में जो यहाँ के हैदराबाद के लोग थे, अतराफ के लोग थे और जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो यहाँ हैदराबाद से बाहर से आए थे, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी बातें रखी और कुछ न कुछ हमारे तलबा को, हमारी यूनिवर्सिटी के और जो हजरात थे, टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, उनके सामने रखी बातें। ये दौर ऐसा है कि जहाँ बात की जाती है मिल बैठ के कोई फैसला करना। इसके लिए मानू की ज़मीन हमेशा हमवार रही है और यहाँ आप किसी भी अकीदे से, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी नज़रिया आपका हो, सबको यहाँ इजाज़त मिलती है अपनी बात को रखने के लिए। हम किसी को भी मायूस नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, चूँकि ये एक अदबी दायरा है, चूँकि यहाँ पर ये एक एजुकेशन का सेंटर है, इसलिए बात जो भी होगी वो एकेडमिक्स से ही होगी। एकेडमिक्स से जब बात होगी तो किसको भी, कोई भी आए, कोई भी अपनी बात रखे। और ये उर्दू यूनिवर्सिटी, इसका दायरा बहुत वसी है, इसको हम किसी छोटे से उसका अहाता नहीं कर सकते, छोटे से कमरे में बंद नहीं कर सकते। इसलिए कि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कि उर्दू की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है, ये जो हिंदुस्तान में उर्दू के नाम से है और मौलाना आज़ाद के नाम से है। तो इस यूनिवर्सिटी के कुछ फ़राइज़ हैं जिनको हम अंजाम देते हैं, और जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं वो भी ये एक ख़ास ज़हन से आते हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी को दिलो जान से कुछ देना है। एक उनका दिली लगाव इस इंस्टीट्यूशन से होता है। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम गए वहाँ और वहाँ का खाना खाया और कैंपस देखा और चले गए, बल्कि ये देखिए इतनी आपको जो भीड़ नज़र आ रही है, ये सारे लोग आखिर तक ये देखना चाहते थे कि आखिर में इख्तितामिया क्या होता है। ये होती है क्वालिटी वर्कशॉप, और इसी वर्कशॉप के लिए हम लोगों को दावत देते हैं। अगर यहाँ किसी को किसी बात से रंजिश हो, इख्तिलाफ हो, तो इनफरादी तौर पर वो बात अपनी कह सकते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारा जो शुरू से सिलसिला रहा है वो ये रहा है कि हम वो जो अहले कलम हैं, जो उर्दू ज़बान पर दस्तरस रखते हैं और जिनका वास्ता चाहे हिंदुस्तानी ज़बानों से है, मिसाल के तौर पे हिंदी के लोग भी, आपने देखा होगा कि यहाँ हिंदी के जर्नलिस्ट भी आए हैं और उन्होंने उर्दू में अशार सुनाए। तो ये जो बेहतरीन इम्तिजाज है हिंदी उर्दू का, ये तहजीब के अंदर है, ये हमारे खून में है, हमारे गोश्त और पोस्ट में है। इसको हमें बरकरार रखना चाहिए और दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि हम लोग डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं और ये डाइवर्सिटी हमारी सप्लाई लाइन है, जिसके अंदर हमको इफ्तिखार होता है कि ये हमारी सोच है, ये हमारी समझ है, ये हमारी ज़बान है और ये हमारा एक्सप्रेशन है। और यही वजह है कि मानू रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही है। जितने लोग कहते हैं, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कारवां बनाया है, जिसमें यहाँ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में यहाँ पहले भी लोग थे, लेकिन इस अहद हाजिर में बड़े बड़े असातिज़ा हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस स्कूल से वाबस्ता हैं, इस डिसिप्लिन से वाबस्ता हैं, उनके अपने पब्लिकेशंस हैं, उनके अपने कंट्रीब्यूशंस हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और यहाँ के बच्चे जब निकल के जाते हैं तो अपने आप को एम्पावर समझते हैं। तो ये जो हमारे तलबा और तालिबात हैं, ये जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, ये सब के सब मिल के कुछ न कुछ तो अपने नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके लिए हर तरफ से एप्रिसिएशन होना चाहिए। जर्नलिज्म के ताल्लुक से क्या बोलेंगे? जर्नलिज्म एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी भी दिखा सकते हैं और गैर ईमानदारी के भी उसमें चांसेस हैं।
मगर यहाँ चूंकि हमने आपसे बताया इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इंस्टीट्यूशन में हम इनको बैलेंस करना सिखाते हैं कि और आप जहाँ तक हो सके आप हकीकत पसंदी से काम लीजिए। अगर आपने ज़रा भी किसी चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू किया तो वो कमज़ोर जर्नलिज्म होगा, वो मजबूत जर्नलिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पर एक जर्नलिज्म के जितने तरीक़े हैं वो सब सिखाए जाते हैं। यहाँ जर्नलिज्म में जब बच्चे आते हैं तो यूजी से लेके पीजी और पीएचडी तक के बच्चे हैं, अब तो पोस्ट डॉक्टरल के भी बच्चे आ रहे हैं और अपना नाम पैदा कर रहे हैं। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से टाई अप किया हुआ है, इनसे कोलैबोरेशंस हैं, हमारे क्लस्टर्स बने हुए हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इदारा है, इसके अंदर जितने लोग इससे और इससे वाबस्ता होना बहुत आसान है। इसलिए कि हर जर्नलिस्ट को पिछले दिनों जो कन्वेंशन हुआ था 2 बरस पहले, उसके अंदर आपने देखा कि इंडिया ही के नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के भी जर्नलिस्ट यहाँ पर आए थे और बड़ी खुशी से उन्होंने अपने इजहार ख्यालात किए थे। ये भी यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बड़ी आज़ादी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये बात रहे कि ये एक यूनिवर्सिटी है, एक इदारा है, इस इदारे के अंदर महज़्ज़ब तरीक़े का जर्नलिज्म नहीं होगा तो उसके बाद हम इससे कहाँ बचा के ले जाएंगे। ये हमारी गुजारिश भी है कि अपने बच्चों से, और हमारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, हमारे असातिज़ा भी इसी में हैं। तो दिन रात का ये काम है, ये 24/7 की बात है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में बैठ गए और पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो है वो हर रोज साक्षात्कार होता है, हर रोज यही बच्चे हैं जो फिर हमारे जो यहाँ पर एकेडमिक ट्यूब्स बनते हैं या फिर हमारी न्यूज़ जो बाहर जाती है, अभी हम कम्युनिटी रेडियो को शुरू करने वाले हैं। यही बच्चे होंगे कि जो 16 किलोमीटर के एरिया में जो हमारी आवाज़ जाएगी उनमें ये सब शामिल होंगे। अभी से पायलट बनने शुरू हो गए हैं और हम हर सैटरडे को अपना एक न्यूज़ बुलेटिन भी शाया करते हैं। तो वो कभी भी हमारा ऐसा नहीं होता कि हमारे एक उर्दू की सतह के ऊपर होता है, जिसमें जर्नलिज्म भी है, जिसमें एकेडमिक भी है, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें सोशियोलॉजी भी है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है। तो ये सारे को कंबाइन करके हमारे ये कारवां चलता है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये स्कूल हमारा बहुत तरक्की करेगा आने वाले दिन। शुक्रिया।